First question of exercise 6.2. Statement is, write the first four terms of the following arithmetic sequences. यहां पर है तीन पार्ट्स, हमें इन तीनों पार्ट्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए फर्स्ट फोर टर्म्स लिखना है। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है a1 इज इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट टर्म 5 है, और अदर थ्री कंसेक्टिव टर्म्स हैं 23, 26 और 29, यानी हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म के बाद ये तीन टर्म्स गिवन हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी टर्म्स हैं, लेकिन ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं। दिस इज द गिवन डेटा। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब यहां पर फर्स्ट टर्म तो मौजूद है, हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फर्ज करें आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जी, हमारा जनरल जो फॉर्मूला है, जनरल टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अगर हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है तो n को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, इट विल बी a1 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये होगा d, यानी a2 हमें हासिल होगा a1 में d ऐड करने से। इसी तरह a3 होगा a1 प्लस 2d। अगर हम n को 3 से रिप्लेस करें, देन वी विल हैव a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, और a4 होगा a1 प्लस 3d। हमारे पास a1 है, लेकिन हमें d चाहिए। d क्या है? d है कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, और कंसेक्टिव टर्म्स में से हम कंसिडर करते हैं पहले नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पिछली टर्म, यानी हम कहते हैं इसे an माइनस an माइनस 1। आइए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इन तीन टर्म्स को इसीलिए दिया गया है कि हम इनकी मदद से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया an प्लस 1 माइनस an। ये भी दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, an प्लस 1 माइनस an। n और n प्लस 1 ये बनते हैं दो कंसेक्टिव नंबर्स। आप इवन इस तरह से भी लिख सकते हैं an प्लस 2 माइनस an प्लस 1। ये भी आपकी दो कंसेक्टिव टर्म्स कंसिडर होंगी, जिसमें आप कह सकते हैं अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। सो 26 हमने कंसिडर की नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पिछली टर्म 23, हमें कॉमन डिफरेंस मिला 3। अगर आप 29 माइनस 26 करते तब भी 3 ही मिलता। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। हमें यहां पर फाइंड आउट करना है a2, a3 और a4, ताकि हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स मुकम्मल हो सकें। अब a2 के लिए हम n को रिप्लेस करेंगे यहां पर 2 से। हमने n को 2 से रिप्लेस किया, 2 माइनस 1 is 1, this is a1 and this is the value of d। a1 प्लस d हमारा फॉर्मूला। हमें a2 हासिल हुआ 8, a3 के लिए a1 प्लस 3 माइनस 1 d, 3 माइनस 1 is basically 2, 2 into d, 2 3s are 6, 6 plus 5 is 11, और a4 के लिए होगा a1 प्लस 3d। इनफैक्ट 4 माइनस 1 हमने यहां पर लिखा चूंकि हमने n को रिप्लेस किया 4 से। a1 और d की वैल्यूज पुट की गई, 3 3s are 9, 9 plus 5 is 14। हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म मिल चुकी, फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले मौजूद थी। सो हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स मुकम्मल हुई, दैट आर 5, 8, 11 एंड 14। चूंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस 3 था। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2। यहां पर हमें गिवन है फिफ्थ टर्म दैट इज 17 और नाइन्थ टर्म दैट इज 37। यहां पर भी हमें
फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही nth टर्म वाला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें रिक्वायर्ड है दो चीजें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर हमें ये दो चीजें मिल जाएं तो उसके बाद हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की। सो हम यूज करते हैं इन दो फैक्ट्स को, दैट इज a5 है 17 और a9 है 37। चूंकि a5 है 17 तो आप a5 को लिख क्या सकते हैं nth टर्म की बेस पर। a5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 n को अगर हम 5 से रिप्लेस करें, a5 विल बी a1 प्लस 5 माइनस 1 इज 4d। a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड फैक्ट को देखें, दैट इज a9 इज इक्वल टू 37। a9 को हम लिखेंगे, जी क्या लिखेंगे, a9 को हम लिखेंगे a1 प्लस 8d। इट इज 37। ये बन गई दो इक्वेशंस। हमें चाहिए a1 यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या करें, इन दो इक्वेशंस को जरा देखें, हमें क्या करना होगा। जी हम यहां पर दो ऑप्शंस रखते हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप a1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि हम किसी एक अननोन को एलिमिनेट कर दें सबट्रैक्ट करने से। अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 या 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर दूं तो जरा देखें a1 एलिमिनेट हो जाएगा। a1 एलिमिनेट होने से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। वो d की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें a1 भी हासिल हो जाएगा। a1 और d हासिल होने के बाद हम अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और फर्स्ट 4 टर्म्स बआसानी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहां पर मैं एक्शन ले रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड और राइट साइड को राइट साइड में से सबट्रैक्ट किया गया। इस माइनस साइन की वजह से यहां पर साइन चेंज हुआ, a1 कैंसल हुआ a1 के साथ। 8d माइनस 4d विल बी 4d। राइट साइड पर 37 माइनस 17 इज 20। 4 डिवाइड करेगा 20 को, d विल बी 5। अब ये वैल्यू ऑफ d आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a1। ये थी हमारी इक्वेशन 1, इसमें हम d की वैल्यू पुट करते हैं। d की वैल्यू 5 हमने पुट की, 5 4s are 20। 17 minus 20 will be minus 3। दिस इज फर्स्ट टर्म। अब हमें सेकंड टर्म चाहिए। सेकंड टर्म किस तरह से आएगी, a1 में d ऐड करने से। ये हमारा फॉर्मूला, अगर हम n को 2 से रिप्लेस करें तो फॉर्मूला होगा a2 के लिए a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। हमने n को रिप्लेस किया 2 से, ये a1 की वैल्यू -3, d की वैल्यू 5, -3 प्लस 5 इज 2। a3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम n को रिप्लेस करेंगे 3 से तो a3 के लिए फॉर्मूला होगा a1 प्लस 2d। -3 is a1, 2 into d, 2 5s are 10, 10 minus 3 is 7। Then we have a4 is equal to a1 plus 3d. This is 3d, this is a1। 5 3s are 15, 15 minus 3 is 12। So these are first 4 terms of the given sequence, -3, 2, 7, 12। आप कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस अगर देखेंगे, यानी 12 माइनस 7 तो वो भी 5, 7 माइनस 2 वो भी 5, 2 माइनस -3 विल बी 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। यहां पर भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है
A10 इज इक्वल टू 33 और हमें बताया गया है कि 3 टाइम्स A7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स A4। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। A7 को हम लिख रहे हैं A1 प्लस 6D और A4 को A1 प्लस 3D हम लिख सकते हैं। हम इनफैक्ट दो इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें दो अननोन्स होंगे A1 और D, जिस तरह हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स में देखा। अब लेफ्ट साइड पर 3 मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पर 7 मल्टीप्लाई होगा। 3A1 प्लस 18D इज इक्वल टू 7A1 प्लस 7 3 आर 21D। 21D में से 18D माइनस हुआ, हमें हासिल हुआ 3D और 7A1 में से 3A1 माइनस हुआ, हमें हासिल हुआ 4A1। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब दूसरा फैक्ट हमें गिवन है इस प्रॉब्लम के लिए, वो है A10 इज इक्वल टू 33। A10 को हम क्या लिख सकते हैं? जी, A10 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 9D। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दें तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपको A1 और D मिल जाएगा। किस तरह सॉल्व करें साइमल्टेनियसली? जी, यहां सिंपल सब्ट्रैक्शन से हमें A1 एलिमिनेट होता दिखाई नहीं दे रहा, ना ही D। यहां पर हम दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम इस इक्वेशन में से, ये लास्ट इक्वेशन में से A1 की वैल्यू निकालकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये ज्यादा सिंपल होगा। A1 की वैल्यू हमें मिली 33 माइनस 9D। इसे हमने नाम दे दिया 2 का। इसे हम पुट करेंगे इस A1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। ये थी इक्वेशन 1। A1 की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 33 माइनस 9D। दिस इज वैल्यू ऑफ A1। अब 4 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, माइनस 36D प्लस 3D विल बी माइनस 33D। 132 राइट साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस माइनस कैंसिल होगा। 33 डिवाइड करेगा 132 को, हमें कॉमन डिफरेंस हासिल होगा 4। अब क्या करें, हमें A1 भी चाहिए। जी, आप सही सोच रहे हैं। हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो हमें A1 मिलेगा। किस में पुट करें? ज्यादा बेहतर किस में है, 1 में या 2 में? जी, 2 में ज्यादा बेहतर है, चूंकि वहां पर A1 सब्जेक्ट बना हुआ है। ये हमने 2 में D की वैल्यू पुट की 4। 9 4s आर 36। 33 माइनस 36 विल बी माइनस 3। अब यहां पर जुबानी ही हमें पता चल जाएगा सेकंड टर्म क्या होगी। अगर हम A1 में D ऐड करेंगे यानी माइनस 3 प्लस 4 तो A2 होगा, A2 विल बी 1। 1 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो A3 होगा 5। 5 में जब हम 4 ऐड करेंगे यानी कॉमन डिफरेंस तो A4 होगा 9। इस तरह से आप थोड़ा सा शार्प हो जाएं अगर, तो आप तेजी से काम कर सकते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। यहां पर चूंकि हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देख रहे हैं, सो हम प्रॉपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेंटल मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ D एंड द वैल्यू ऑफ A1। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं A2। A2 विल बी A1 प्लस D। माइनस 3 प्लस 4 इज 1। इसके बाद A3। A3 के लिए हम यूज करेंगे A1 प्लस 2D। ये वैल्यूज पुट की गई, A1 की वैल्यू, ये D की वैल्यू। 4 2s आर 8। 8 माइनस 3 विल बी 5। इसी तरह से A4 है A1 प्लस 3D। A1 और D की वैल्यूज पुट की हमने। A4 की वैल्यू हमें मिली 9। सो फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुकी हैं। These are the first 4 terms of this arithmetic sequence: -3, 1,
5, 9। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।